अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इट सिट का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडिंग वीड। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़मीर शुमाइल। चलते हैं अपने आज के टॉपिक इट सिट की तरफ। ये एक मशहूर और मारूफ बूटी है जिसको तमाम हिकमत में इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर वो अहले हिकमत जो कि इससे वाबस्ता हैं, वो इस बूटी को खूब अच्छी तरह पहचानते हैं। सबसे पहले हम इसके नामों की तरफ चलेंगे, यानी मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके क्या क्या नाम मशहूर हैं। उर्दू में इसका मशहूर नाम इट सिट है। हिंदी में इसे सफ़ेद पनकुआ कहा जाता है। इसके अलावा इसे सांठ भी बोलते हैं। पंजाबी में इसे इट सिट, गड़ोप या गड़बद भी कहा जाता है। बंगाली में ये श्वेत पोना हो जाता है, लेकिन इसका एक और नाम भी है श्वेत गाने वाला। गुजराती में इसे धोली साठी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्प्रेडिंग हगविड कहा जाता है। अब हम चलते हैं इसके अक़साम की तरफ। इसकी अक़साम बाएतबार फूलों की रंगत के होगी। सफ़ेद रंग के फूल, जिसको अक्सर लोग बस्करा भी कहा जाता है। जी हाँ, सफ़ेद फूल वाले जो इट सिट पौधा होगा वो बरसगीर पाको हिंद में आम मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है सुर्ख फूल वाला, इसे भी बस्करा कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद फूल वाले को कम और इससे ज़्यादा बस्करा का नाम से पुकारा जाता है। इसका बयान बस्करा के मातहत ही किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है नीले फूलों वाला। ये इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की इट सिट पौधा जो है सिर्फ और सिर्फ यूरोप के हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तलाश के बाद ये यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। अब हम चलते हैं कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हम इसके पौधों की शक्ल सूरत की तरफ चलते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन थोड़े से लंबूतरे होते हैं। रंग खूबसूरत सब्ज़ होता है। इसके फूल नन्हे नन्हे सफ़ेद होते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के, सुर्ख रंग के या फिर नीले रंग के फूल होते हैं, जिनमें हल्का हल्का सा एक दानेदार सलाख भी लगी होती है। आमतौर पर ये गंदी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कूड़ा करकट मिलता है, लेकिन जूं इसकी अहमियत बढ़ती गई और इसे देखा कि लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अफादियत है, तो ये अब आम खेतों और बागों में भी मिलती है, बल्कि अब तो इसकी बाकायदा काश्त भी की जाती है। यूरोपीय ममालिक में नीले फूलों के बहुत ज़्यादा इट सिट पाए जाते हैं और वहाँ पर तो अब इसकी बाकायदा काश्त भी की जाती है। अब हम चलते हैं इसके मुख्तलिफ तिब्बों में इसके क्या क्या फ़ायदे और किस तरह वो लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम तिब्बे आयुर्वेदिक की तरफ से जाते हैं कि इसकी रूह से इट सिट के अफ़ाल ख्वास क्या हैं। जी, आयुर्वेदिक में ये सबसे ज़्यादा किस लिए इस्तेमाल होता है। ये हरारत हाजमा को बढ़ाता है, सतावर, रसायन, शोल, अमराज शिकन, अमराज दिल, खांसी, बलगम, खराबी खून, जहर, यकान और हर किस्म के वरम और बवासीर के लिए इसे मुस्तनिद और मुफीद माना जाता है। आयुर्वेदिक के कई नुस्खों में आपका इसका नाम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया सफ़ेद पनरुपा या सांठ के नाम से मिलेगा। अब हम चलते हैं तिब्बे यूनानी की तरफ। तिब्बे यूनानी में इसे बेरिहा वाडिफिक्सुआ कहा जाता है। तिब्बे यूनानी की रूह से इट सिट के अफ़ाल कुछ इस तरह होंगे कि दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क, सफरावी, बलगम की काते, थोड़े और फुंसी और खराबी खून हर किस्म का उसके लिए मुफीद है। ये भूख लगाने वाली है। हर किस्म के वरम को तहलील करने के लिए बेइंतहा मुफीद मानी जाती है। यही वजह है कि तिब्बे यूनानी में इसे बेइंतहा अच्छी और बेइंतहा मुफीद जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं इसकी खुराक की तरफ। इसकी खुराक
6 माशा से लेकर 9 माशा तक हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।